ब्लूप्रिंट में मेंशन किए जाएंगे। लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, आपकी नजर में क्या है, लगता है आपको कि कोई ऐसा विशेष प्रावधान जो इस तरह जब सेल बनाई जाएगी और जब इस तरह से योजना तैयार होगी तो उसमें ये पॉइंट तो जरूर मेंशन होना चाहिए? देखिए ऋतु, ऐसा है, अब मैं बात बार वही आ रही है। मैं समझता हूँ तीनों जो आपके मेहमान हैं तो लगभग वही बात कह रहे हैं, 19-20 सरकार है। देखिए, एक वक्त में स्कूलों में रैगिंग हुआ करती थी, अब तो शायद 2-4-10 साल सुनने नहीं आ रहा है। उस वक्त नहीं रोकी गई, बहुत होती थी, लड़कों ने फांसी तक लगा ली थी उसमें, ऐसा मारते पीटते थे, खुद लोग शर्मसार हो जाते थे, लड़कियां मर जाती थी खा के जाए क्या हमारी बेइज्जती के लोग कर रहे हैं। अब वो दौर खत्म हो गया। यहाँ बात इतनी है कि राजपाल साहिबा ने बहुत अच्छा मामला लाई है सामने और हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर नजर रखे हुए हैं, वो उसको लाएंगे। धर्मांतरण की जहां तक बात है, जाहिर सी बात है, इस उत्तर प्रदेश में कई मामले ऐसे सामने आए। शामली का ही मामला था, उस पर कल मैंने कई डिबेटें दी शामली वाले मामले पर। लेकिन सिर्फ यहाँ पर यह बात आ रही है, धर्मांतरण की बात आए तो उसमें जो क्लास वाले मामले होंगे उसमें क्लास पर निगरानी रखनी पड़ेगी, क्लास टीचर निगरानी रखनी पड़ेगी, जहाँ के प्रबंधक होते कॉलेज उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि वो जो है पक्षपात ना करें। देखिए, अक्सर ये होता है, ये बात आप भी मानिए मैं भी मानूं, इसे माने जरूरत नहीं है। आप देखिए बंगाल में देख लिए, ममता बनर्जी के बुरे हालात क्या हुए कि उनके परछाई ने साथ छोड़ दी। दुनिया ये सियासत होती है, आप देखिए आज बुरी हो गई, कल तक अच्छी थी, बहरहाल बात दूसरी चली जाएगी। कानून है बिल्कुल सही है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पीजीआई में जब आए तो एक मीटिंग बैठी जाए, गठित की जाए और उसमें आंख बंद करके इंसाफ किया जाए, जिससे हमारा कोर्टों में होता है कि पट्टीबंदी होती है कि वहां पे इंसाफ हो रहा, सामने कौन समुदाय का उससे मतलब नहीं है। आए बिल्कुल आए, मैं खुद चाहता हूँ मेरी बेटी सुकून से पढ़े, मेरा बेटा पढ़े, लेकिन एक समुदाय को टारगेट बना के अगर इंटेंशन ऐसा रखते हैं तो बस बेहतर नहीं है। और इंशाल्लाह मैं आजकल में ही राज्यपाल से टाइम भी लूंगा, मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, मैं तो उनसे मिलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मिलूंगा, मैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा और एक साथ गुजारिश भी करूंगा कि इसको लागू करिए और जमीन पे कम से कम आप भी ऑर्डर कर दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके अधीन होते हैं, वो आपको भी बहुत मानते हैं कि कम से कम एक समुदाय टारगेट उसको सबको निगाह में बराबर देखा जाए, चाहे कोई हो, हिंदू दिखाई दे, मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस नहीं। सिद्दीकी साहब, आवाज पहुंच रही है सर, मुझको ये समझाइए, आप बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि किसी समुदाय को विशेष तौर पर टारगेट ना किया जाए। आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाएगी? क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा? नहीं, देखिए मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप सही कह रही। यहां पर होता क्या है कि जैसे कि मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें वो एक ही जगह की याद रखेंगे नहीं। जो नीचे प्रशासन होता है या मीडिएटर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो सही बात को वहां तक पहुंचाए। तो उसमें जब वो मामले बनेंगे तो अब पता चला वहां पे क्लास पे कुछ हो रहा बता कुछ रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा बता कुछ रहे, तो इस पे नजर रखना जरूरी होगी, क्योंकि कानून बन जाता है लेकिन लागू जब होता है निचले स्तर का अधिकारी कुछ भी कहे, निचले स्तर का अधिकारी कुछ भी कहे, क्या उच्च स्तर के अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं करते उत्तर प्रदेश में? फिर से कहीं मैं सुनने पाया, क्या कह रही हैं आप? सर, निचले स्तर का अधिकारी जब यहाँ पर कोई मामला उसके संज्ञान में आएगा, वो अपने बड़े अधिकारी को बताएगा, तो उच्च स्तर के अधिकारी क्या सुनवाई नहीं करते इस तरह के मामलों में आपकी नजर में? देखिए बहुत से मामले सामने आए, सर बहुत से मामले सामने आए होंगे, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हो सकती हूँ, आपका जो कष्ट है निश्चित तौर पर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, धर्मांतरण ये बहुत से मामलों से अलग है, ये बेहद संगीन और संवेदनशील मामला है, ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। केजीएमयू का सर मैं मामला बताऊं, डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक जो अभी जेल के सलाखों के पीछे है, सलीमुद्दीन मुख्य आरोपी था डॉक्टर रमीज के पिता, जिन्हें धर्मांतरण रैकेट में मदद करने और बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया, खादीजा मुख्य आरोपी की मां, जिन्हें पुलिस ने इस मामले पर सह आरोपी बनाया, चौथा नाम शारिक खान, निकाह नामे, विवादित विवाह, दस्तावेज, गवाह और इसने इस प्रक्रिया में सहयोग दिया। एक और बड़ा नाम, सिर्फ केजीएमयू की सूची बता रही हूं सर ये मैं अभी आपको, काजी जाहिद हसन पीलीभीत से गिरफ्तार हुआ, जो मौलवी काजी जिसने कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध जाकर धर्म परिवर्तन और निकाह की प्रक्रिया कराई थी। अब आपको लगता है कि केजीएमयू के मामले में किसी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई? देखिए जी, रमेश वाले मामले पे, केजीएमयू वाले मामले मैंने कई डिबेटें दी थी और उससे बात निकल के आई थी कि जब उन मोहतरमा ने जब शिकायत दर्ज की, जब उन्होंने जानलेवा अपने ऊपर हमला किया, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं ढीली रही, तभी वो उत्तराखंड नेपाल चले गए थे, ये आप भी जानती मैं भी जानता हूँ। बाद में जब पुलिस ने एक्शन लिया तब वो आए, तो आखिर ये हीला हवाली जो बीच में होती है ये दिक्कत करती है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा ये कानून बन रहा है, फॉलो होना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि धर्मांतरण का मामला से काय वाला मामला था,
मुसलमानों की तरफा कह के गाय को माता घोषित करिए। अब माता घोषित करने में आपको दिक्कत हो रही है, उसमें मुसलमान दोषी हो रहा है। अरे भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं जो आप कानून बनाएंगे मैं मानूंगा, और धर्मांतर मैं बहुत खुश हूं। अरे कल ही देखिए अखिलेश यादव की साहबजादी के पीछे तो कैसा लोगों ने फेसबुक चलाया, उस पर हमारे मुख्यमंत्री भी एक्शन ले रहे हैं कि खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे किसी बहू बेटी से ऐसा किया है। बहू बेटी सबकी बराबर होती है, बहुत अच्छा कानून, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बहुत अच्छा कानून, लेकिन जमीन पर इंसाफ से काम हो बस इस बात है, और कोई बात नहीं है। आप कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जब वो समझ से परे होती है, क्योंकि आप इस वक्त दो बातें कर रहे हैं सर। आचार्य बीसीजी में आपके पास आऊंगी सर, चूंकि शोएब सिद्दीकी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पहले तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हीला हवाली नहीं, कोई विशेष समुदाय को टारगेट नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कानून